हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात कर रहे हैं बैंक बीओबी प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए। ये एक डेमो वीडियो है सर्कुलर के ऊपर। यहाँ डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर के ऊपर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बस बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। बड़ौदा टू व्हीलर लोन है ये इंडिविजुअल में। तो अब आएंगे यहाँ पे क्या है, टारगेट ग्रुप देखेंगे तो हो जाएगा रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए लोन है। एलिजिबिलिटी ऑफ बोरोवर्स की अगर आप बात करें तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, पेंशनर्स हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएंगे, प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, फार्मर्स हो जाएंगे, स्टाफ मेंबर हो जाएंगे। एक स्टाफ मेंबर हो जाएगा जो कि अवेल कर सकता है पब्लिक स्कीम के तहत ये लोन को। एज की बात करेंगे, मिनिमम एज रखा गया है एप्लीकेंट का होगा 21 साल, को अप्लिकेंट का रखा गया है 18 साल। मैक्सिमम एज जो रखा गया है एज ऑफ एप्लीकेंट, को अप्लीकेंट, गारंटर का, ठीक है। और जो आपका रिपेमेंट पीरियड होगा वो किसी भी हाल में आपका 70 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो एज है आपका एप्लीकेंट का एज, अगर एप्लीकेंट का एज और रिपेमेंट पीरियड एक्सीड कर जाता है रिटायरमेंट एज से ज़्यादा, उस केस में जहाँ के सैलरी पर्सन है फिर 65 ईयर्स है, बाकी दूसरों के केस में तो एडिशन है, यानी को एप्लीकेंट को हम ऐड करते हैं। प्रेफरेबली ये होता है, प्रयास होता है कि फैमिली मेम्बर वाले लोगों को ही हम कंसिडर करें। अगर जो को एप्लीकेंट मान लेते हैं कि अवेलेबल नहीं है इस तरह के सिचुएशन में, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए ताकि हम इसे फॉरवर्ड कर सकें प्रपोजल को सैंक्शनिंग अथॉरिटी के यहाँ। हालांकि अगर इनकम जो होता है को एप्लीकेंट का, अगर हम उसे कंसिडर नहीं करते, इनकम जो होता है को एप्लीकेंट का हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं असेसमेंट करने के लिए एलिजिबल लोन अमाउंट के ऊपर, जो ऊपर की स्टिपुलेशन बताया गया है, तो मैक्सिमम एज जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा को एप्लीकेंट के लिए। जो मैक्सिमम एज होता है फिर को एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल क्या है, नहीं होगा, ठीक है। पर्पस क्या है, ताकि परचेज कर सके नया टू व्हीलर लोन। मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या रखा गया है, ज़्यादा ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है आपको। या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आपको क्रेडिट शील्ड यानी एक तरह का इंश्योरेंस प्लान आपको लेना होगा, जो कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, चाहे ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। अगर लोन का अमाउंट 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब बात हो रही है कि जो वैलिडिटी होगी इस तरह की इंश्योरेंस का, उसको ऑब्टेन करेंगे। जो वैलिडिटी होती है इस तरह के इंश्योरेंस उसको ऑब्टेन करना है, जहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है सैंक्शन अमाउंट का, और जो वैलिड होगा कम से कम सैंक्शनड पीरियड ऑफ लोन के लिए, यानी जो बता रहे वैलिडिटी हो जाएगा इस तरह का इंश्योरेंस का, जिसको ऑप्टेन करेंगे मिनिमम सम जो एश्योर्ड किया गया सैंक्शन अमाउंट का, और जो वैलिड होगा एटलीस्ट जो सैंक्शन पीरियड होगा लोन का। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ऑप्टेन करते हैं, किया जाता है बोर्ड के द्वारा उनके कॉस्ट पर। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ऑप्टेन करता है बोर्ड उनकी कॉस्ट पर, ठीक है। जो कि टाई अप, जो कि हमारे टाई अप पार्टनर से होगा, अदरवाइज उसे ड्यूली असाइन किया जाएगा बैंक की फेवर में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीपेमेंट का। तो टोटल डिडक्शन जो होता है इसमें इंक्लूड किया गया प्रपोज्ड ईएमआई। ईएमआई का मतलब इक्विटेबल मॉर्टगेज, सॉरी इक्विटेबल मंथ जो आपका ईएमआई होता है, ठीक है। जो प्रपोज किया गया है आपका कि ईएमआई क्या हो, इक्विटेड मंथली इनकम हम जिससे बोलते हैं, ठीक है। ईएमआई क्या है, इक्विटेड मंथली इनकम, हर महीना जो पैसा कटेगा वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रॉस मंथली इनकम, जीएमआई का मतलब ग्रॉस मंथली इनकम अगर आपका 20,000 रुपये से कम है तो 50% डिडक्ट होगा। अगर ग्रॉस मंथली इनकम 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा है बट 1 लाख रुपये से कम 60% डिडक्ट होगा, बट एक ग्रॉस मंथली इनकम 1 लाख रुपये एंड उससे ज़्यादा 70% डिडक्ट होगा। एवरेज जो लिया जा रहा है लास्ट 3 महीने का जीएमआई का ग्रॉस मंथली इनकम, और एवरेज जो है लास्ट 2 साल का ग्रॉस मंथली एनुअल इनकम का, ठीक है, वो कंसिडर किया जाता है। जहाँ कैलकुलेट करते हैं एफओआईआर, सैलरीड और दूसरों के केस में। पेंशनर्स के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो टोटल डिडक्शन जिसमें इंक्लूड किया गया प्रपोज्ड ईएमआई वो इनलाइन होना चाहिए सैलरीड लोगों के साथ। अब हम बात करेंगे मार्जिन। मार्जिन वो पैसा होता है जो बोर्ड को अपने साइड से लगाना होता है। वही बात हो रही है कि लोन का अमाउंट अगर 3 लाख रुपए तक का है तो मार्जिन 10% का रहेगा, यानी 10% बोर्ड को लगाना है। लोन अगर जैसे ही 3 लाख रुपए ज़्यादा हो तो 15% बोर्ड को अपने साइड से लगाना होगा। सिक्योरिटी में क्या होगा, हाइपोथेकेशन ले लेंगे व्हीकल का जो फाइनेंस किया गया है। रीपेमेंट पीरियड हो जाएगा मैक्सिमम 60 साल में पैसा, मैक्सिमम 60 महीने में, यानी 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में या 60 महीने पैसा चुका देना है। रीपेमेंट पीरियड हो जाएगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका BRLLR प्लस स्ट्रेटेजिक प्रीमियम प्लस 4.25% है। अगर वही स्टाफ है, एक्स स्टाफ है, तो BRLLR प्लस स्ट्रेटेजिक प्रीमियम रहेगा। ब्यूरो स्कोर वैलिडेशन ये करना जरूरी है, यानी जो सिबिल आप बोलते हैं या CIR बोलते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट,
ठीक है, क्रेडिट CIC यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से निकालती हैं। तो एप्लीकेंट जो होगा जिनका सिबिल स्कोर 736 हो चाहे -1 इनसे ज़्यादा होगा, सिर्फ और सिर्फ हम नहीं लेते हैं स्टाफ के केस में, और इस स्टाफ के केस में लेने की ज़रूरत नहीं है। डेविएशन डिसीजन ZOCC का आप ले सकते हैं अगर है तो, ज़रूरत पड़ता है तो। अगर कोई जहाँ पे मोर देन 1 एप्लीकेंट है, मान लेते हैं कोई ऐसा केस जो ज्वाइंटली लिया जा रहा है लोन, तो लोएस्ट जो ब्यूरो स्कोर जो होगा उन दोनों में जो सबसे कम होगा एप्लीकेंट का, वो कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, कंसिडर करते हैं इनकम कंसिडरेशन एलिजिबिलिटी के लिए, इस पर्पज़ के लिए। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बैंकिंग रिलेशनशिप के ऊपर। तो बोलता है कि मिनिमम आपका 6 महीने का अकाउंट रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे हमारे बैंक के साथ हो चाहे किसी दूसरे बैंक के साथ हो, जहाँ पे ताकि आप लोन, वो ज़रूरी है ताकि आप लोन अवेल कर सके टू व्हीलर का। एप्लीकेंट का बैंकिंग रिलेशनशिप आइदर हमारे बैंक के साथ हो सकता है या फिर किसी दूसरे बैंक के साथ हो सकता है, उसे हम एनालाइज करेंगे और एग्जामिन करेंगे और परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पासबुक मांग सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप मांग सकते हैं मेन बैंक अकाउंट का। ठीक है, या कम से कम 6 महीने का आपको चाहिए, जिसमें 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई करेगा कंडक्ट ऑफ अकाउंट के बारे में। यूनिफाइड प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बात होगा, तो 2% का होगा लोन अमाउंट के ऊपर, और मिनिमम हो जाएगा 250 रुपये प्लस GST। प्री क्लोजर चार्जेस जो है वो सीधा सीधा नील हो जाएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। क्रेडिट रेटिंग की बात करेंगे, क्रेडिट रेटिंग ये किया जाता है एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से, अंडर क्लीन लोन रेटिंग मॉडल के हिसाब से, या लोन जो होगा वो एक्सटेंड नहीं करेगा एप्लीकेंट को जहाँ पे उसका स्कोर्स बिलो कट ऑफ मार्क के होगा। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग जो होगा वो किया जाएगा इस पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, अंडर क्लीन लोन रेटिंग मॉडल के हिसाब से। ठीक है, लोन जो कि एक्सटेंड नहीं होगा एप्लीकेंट का, ठीक है, जो कि बिलो कट ऑफ मार्क्स के नीचे। कट ऑफ स्कोर जो होगा वो 30 रखा गया, और इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होगा CL7 एंड अबव रखा गया है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है। ठीक है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, PDF में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF में बीस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymail.com, email ID 03@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।